हाय गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। ठीक है। इस चैनल में अभी हम लोगों का चल रहा है सी इंटर ऑडिट का रेगुलर बैच फॉर मई 25 एंड सितंबर 25 स्टूडेंट। और कल तक हम लोगों का खत्म हो गया था लगभग सारे अदर्स के जो बाकी है, जो मेन मेन है। एनजीओ हो गया, होटल्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, क्लब हो गया, हॉस्पिटल हो गया। आज होगा हम लोगों का ऑडिट ऑफ ऑडिट ऑफ ऑडिट ऑफ एनजीओ का प्लान। ऑडिट ऑफ एनजीओ का प्लानिंग, एसेट और एसेट और लाइबिलिटी। ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी रिसीव एंड पेमेंट देख चुके हैं ऑडिट, मतलब एनजीओ का। अभी एसेट लाइबिलिटी, सॉरी सॉरी, एसेट लाइबिलिटी और प्लानिंग हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर दीजिए। ऑडिट ऑफ एनजीओ। ठीक है। इसमें फिर से तीन चीजें बनाई है आप। इसको कोशिश करना छोटा छोटा लिखो, लेकिन ऐसा होगा तो अभी मत लिखो। एक बार हो जाए फिर आप पूरा देख के लिख देना, लेकिन कोशिश करना है कि एक ही बार में लिखो। ये है प्लानिंग। प्लानिंग। ये है एसेट। और ये है लाइबिलिटी। ठीक है। पहले एसेट का देख लेते हैं, पहले प्लानिंग का देख लेते हैं। प्लानिंग मतलब क्या है? जब मतलब एनजीओ का ऑडिट करने जाओगे ना, तो प्लानिंग में क्या क्या इंक्लूडेड होगा। फर्स्ट क्या होगा? रिव्यू द लीगल स्टेटस। रिव्यू द लीगल स्टेटस। पहले आप लीगल स्टेटस ऑफ एनजीओ को रिव्यू करो। ठीक है। उसके साथ साथ जो उसके ऊपर लॉज एप्लीकेबल, अपडेट विथ लॉज एप्लीकेबल ऑन एनजीओ। मतलब जो लॉज एप्लीकेबल है उसके ऊपर आप देखोगे, मतलब क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है। फिर ऑब्टेन एंड एग्जामिन। ऑब्टेन एंड एग्जामिन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। फंडामेंटल मतलब क्या? रुकिए। फंडामेंटल डॉक्यूमेंट। अभी फंडामेंटल डॉक्यूमेंट मतलब क्या? एमओए हो गया, एओए हो गया। ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि मतलब जिसके ऊपर बेस करके वो मतलब वो एंटिटी है, ट्रस्ट डीड हो गया, कुछ भी हो सकता है। चौथा क्या है? ऑब्टेन एंड एग्जामिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग। फिफ्थ क्या है? अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज ऑफ एनजीओ। अंडरस्टैंड द एक्टिविटीज ऑफ एनजीओ। एनजीओ एंड
विजन एंड मिशन। ठीक है। 6 क्या है? स्टडी द अकाउंटिंग सिस्टम and internal control system and internal control system। 7 क्या है? setting up the maturity level। setting up the materiality level। लेवल। और 8 क्या है? obtain previous year audit report। ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। अच्छा मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आ रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का प्लानिंग का पार्ट। प्लानिंग का पार्ट क्या क्या होगा प्लानिंग में? रिव्यू द लीगल स्टेटस ऑफ एनजीओ, अपडेट विद लॉज एप्लीकेबल, obtain and examine fundamental document, obtain and examine minutes of the meeting, understand the activities of NGO and its vision and mission, study the accounting system and internal control system, setting up the materiality level और obtain previous year audit report। ठीक है। अभी एसेट। एसेट में क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है फिक्स एसेट, एक हो सकता है कैश, एक हो सकता है इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट। ये सभी मेनली मतलब कैश इन हैंड भी हो सकता है, कैश इन बैंक भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे ही मेनली होगा। तो पहले है फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट। ठीक है। फिक्स्ड एसेट में हम लोग क्या देखेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जामिन द डिप्रिसिएशन। एग्जामिन डिप्रिसिएशन। ठीक है। डिप्रिसिएशन को एग्जामिन करो। दूसरा क्या? इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चेक टाइटल डीड। चेक टाइटल डीड। ठीक है। एंड सेल और परचेज, obviously of immovable property, sale or purchase should be authorized। ठीक है। अभी कैश इन हैंड। कैश इन हैंड में क्या होगा? फिजिकल, अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन। अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन। दूसरा क्या है? इंश्योर ऑल आइटम्स ऑफ कैश इंक्लूडेड। इंश्योर ऑल आइटम्स ऑफ कैश इंक्लूडेड। मतलब क्या है? पेटी कैश हो गया, नॉर्मल कैश हो गया, कुछ भी
वो इंक्लूडेड होना चाहिए। थर्ड क्या है? इंश्योर इट टैलीज विद बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है। कैसिन हैंड हो गया, कैसेट बैंक होगा अभी। कैसेट बैंक, कैसेट बैंक है एग्जामिन बियर, एग्जामिन बियर। फोर्थ है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में हम लोग क्या क्या करेंगे? एग्जामिन इन्वेस्टमेंट रजिस्टर। जो इन्वेस्टमेंट रजिस्टर है ना, उससे एग्जामिन करो। दूसरा क्या है? इंस्पेक्ट द इन्वेस्टमेंट फिजिकली। इधर फिजिकल वेरिफिकेशन मत लिखना, क्योंकि इधर आप फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर रहे, आप इंस्पेक्ट कर रहे हो जो इन्वेस्टमेंट है फिजिकली, मतलब उसमें जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारे। इट शुड बी इन द नेम, मतलब जो इन्वेस्टमेंट है इट शुड बी इन द नेम ऑफ द एंटिटी। इधर भी सेल परचेस शुड बी ऑथोराइज। इन्वेंट्री में हम लोग क्या देखेंगे? एग्जामिन द इन्वेंट्री रजिस्टर। ठीक है। दूसरा है ऑब्टेन रिटेन रिप्रेजेंटेशन। ऑब्टेन रिटेन रिप्रेजेंटेशन। फिजिकल वेरीफाई करो। और क्या है? इट शुड बी वैल्यूड, मतलब जो प्रॉपर्टी है इट शुड बी वैल्यूड। एक रजिस्टर वैल्यूअर से वैल्यू होना चाहिए, इट शुड बी प्रॉपर्ली, मतलब सॉरी सॉरी, रजिस्टर वैल्यूअर मतलब एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली वैल्यू होना चाहिए। तो हो गया, हम लोग फिक्स एसेट देख लिए, कैश इन हैंड देख लिए, कैसेट बैंक देख लिए, इन्वेस्टमेंट देख लिए, इन्वेंट्री देख लिए। ठीक है। अभी है लाइबिलिटी।
अभी इसमें लाइबिलिटी का क्या क्या पार्ट होगा? एक तो हो गया कॉर्पस हो गया। दूसरा रिजर्व्स हो गया। रिजर्व में क्या रखेंगे? इफ एनी इफ एसेट्स सोल्ड, then whether it's profit, then whether it's profit transferred to general reserve। अभी ईयर मार्क्स फंड्स हो गया। इसमें क्या देखेंगे? इफ एनी डोनेशन made to made for specific purpose, then ensure whether the fund used for that purpose, the fund used for that purpose only। फिर क्या देखेंगे? examine whether expenditure examine whether expenditure या डिसबर्समेंट, मतलब अगर कुछ खर्चा हुआ और अगर कोई पैसा डिसबर्स्ड हुआ, it should be authorized, should be authorized। फिर check loan agreement and counterfoil of receipt issued। ठीक है। मेन बात है ना, आज पता नहीं क्यों मेरा आँख चल रहा है बहुत गंदा वाला, तो इसलिए ना यार थोड़ा पढ़ाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। हाँ, तो क्या हो गया हम लोगों का? एक प्लानिंग हो गया, ठीक है। और एनजीओ का प्लानिंग में क्या क्या देखेंगे? रिव्यू द लीगल स्टेटस ऑफ द एनजीओ, अपडेट विद लॉस एप्लीकेबल, ऑप्टेड एंड एग्जामिन फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, obtain and examine minutes of the meeting, understand the activities of NGO and its vision and mission, study the accounting system and internal control system, setting up the maturity level,
एंड ऑब्टेन प्रीवियस ईयर ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। एसेट में क्या क्या देखेंगे हम लोग? फिक्स एसेट, मतलब डिप्रिसिएशन देखेंगे, फिर अगर इमूवेबल पर तो टाइटल डीड देखेंगे कि वो एंटिटी के नाम पे है कि नहीं, एंड सेल और परचेज शुड बी ऑथराइज। कैश इन कैश इन हैंड में क्या देखेंगे? अटेंड फिजिकल वेरिफिकेशन, फिर इंश्योर ऑल आइटम्स ऑफ कैश इंक्लूडेड एंड इंश्योर इट टैलीज विद बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश एट बैंक में क्या देखेंगे? एग्जामिन द बीआरएस। ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या देखेंगे? रजिस्टर देखेंगे, इंस्पेक्ट द इन्वेस्टमेंट फिजिकली देखेंगे एंड इट शुड बी इन द नेम ऑफ द एंटिटी देखेंगे, और सेल और परचेज बी ऑथराइज। इन्वेंट्री में एग्जामिन इन्वेंट्री रजिस्टर, ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन एंड इट शुड बी इन द इट शुड बी वैल्यूड प्रॉपरली। ठीक है। लाइबिलिटी में कॉर्पस हो गया। रिजर्व में क्या देंगे? इवन इफ इट हैज सोल्ड देन वेदर इज प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ईयर मार्क फंड में क्या देंगे? अगर स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई डोनेशन लिया गया, वो उसी पर्पस के लिए खर्चा भी होना चाहिए। फिर क्या है? एग्जामिन वेदर एक्सपेंडिचर डिसबर्समेंट इट शुड बी ऑथराइज्ड, मतलब एक्सपेंडिचर और अगर कोई पैसा डिसबर्स हुआ तो वो शुड बी ऑथराइज्ड, एंड चेक लोन एग्रीमेंट एंड कंट्रोल ऑफ रिसीव इशू। ठीक है। तो मैं आप लोगों को बहुत दिन से बोल रहा था ना कि एक समरी शीट बनाऊंगा जिसमें अगर आप वो एग्जाम, अगर ये जो ऑडिट ऑफ एनजीओ तक जो है वो आप एक दो बार पढ़ लो, फिर वो सिर्फ समरी शीट देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाएगा। तो अभी समरी शीट बनाते हैं। ठीक है। समरी। तो फर्स्ट है एनजीओ। एनजीओ का फर्स्ट है प्लानिंग। ठीक है। प्लानिंग में बहुत सारे हैं, रिव्यू द लीगल स्टेटस, ऑब्टेन एंड एग्जामिन मिनट्स ऑफ द मीटिंग, अपडेटेड लॉस, ये सारे हैं। फिर है रिसिप्ट। अभी एनजीओ का रिसिप्ट क्या क्या है? मेंबरशिप फी, मेंबरशिप फीस। दूसरा क्या है? सब्सक्रिप्शन। तीसरा क्या है? डोनेशन और ग्रांट। चौथा क्या है? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। और पांचवा क्या है? फंड रेजिंग प्रोग्राम। उसके बाद है पेमेंट। पेमेंट्स में क्या क्या है? फंड रेजिंग प्रोग्राम, उससे इनकम हो रहा है तो उसका खर्चा भी होगा। दूसरा क्या है? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर।
एसेट। 2 मिनट दीजिए बस, हो गया। एसेट में क्या क्या है? एक है फिक्स एसेट। दूसरा क्या है? कैश इन हैंड। अभी पढ़े आप। तीसरा क्या है? कैश एट बैंक। चौथा क्या है? इन्वेस्टमेंट। और पांचवा क्या है? इन्वेंट्री। ठीक है। लाइबिलिटी में क्या है? एक हो गया कॉर्पस। दूसरा हो गया रिजर्व। तीसरा हो गया ईयरमार्क फंड। चौथा हो गया हम लोगों का वो एग्जामिन वेदर एग्जामिन वेदर एक्सपेंडिचर और डिसबर्समेंट ऑथोराइज्ड। ठीक है। और फिफ्थ क्या है? एग्जामिन लोन एग्रीमेंट एंड काउंटर फॉर एग्जामिन लोन एग्रीमेंट या फिर काउंटर फॉल ऑफ रिसीट। ठीक है। ये हो गया हम लोगों का एनजीओ का पार्ट। उसके बाद क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें फर्स्ट है रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या देखेंगे हम लोग? पहले तो देखेंगे फीस फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है। दूसरा क्या देखेंगे? इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। तीसरा क्या देखेंगे? डोनेशन और ग्रांट। चौथा क्या देखेंगे? रेंटल इनकम। ठीक है। एजुकेशन रिसीव हो गया पेमेंट। पेमेंट में क्या देखेंगे? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। और दूसरा एम्प्लॉय एक्सपेंस। वो पी एफ ई एस आई वाला कि अगर डिडक्ट हुआ तो प्रॉपर डिपॉजिट होना चाहिए।
ऐसे इन्वेंट्री। दूसरा क्या है? और एरियाज ऑफ फीस हुआ। फीस शुड बी कंसिडर्ड। तीसरा क्या है? इन्वेस्टमेंट शुड बी केप्ट सेपरेबल। सेपरेट। इन्वेस्टमेंट शुड बी केप्ट सेपरेट। लाइब्रेरी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एक ही लाइब्रेरी था। कॉशन मनी। कॉशन मनी वो लाइब्रेरी में होना चाहिए, एक्सपेंस की तरह नहीं। ये बस समरी क्या है, ये एग्जाम के पहले आप जब रिवाइज कर लोगे ना तो आप बस एक बार देख लोगे तो आपका हो जाएगा। समरी मतलब ये नहीं कि इसमें पीछे हो, क्योंकि तब समरी का कोई फायदा हुआ नहीं। होटल का फर्स्ट क्या है? इंटरनल कंट्रोल। और इस समरी में भी आप पूरा लिखने जाओ ना तब फायदा ही क्या है। जब हम इंटरनल कंट्रोल में क्या देखेंगे? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम शुड नॉट बी वीक। ठीक है। दूसरा क्या है? चेक पिल्फरिंग, मतलब पिल्फरिंग नहीं होना चाहिए। पिल्फरिंग मतलब क्या बोले थे हम? चोरी। तीसरा क्या है? अगर कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है तो वो चेक कर, एग्जामिन ट्रेडिंग अकाउंट इफ प्रिपेयर्ड। अभी रिसिप्ट। एक हो गया रूम सिर्फ। दूसरा क्या है? बुकिंग ऑफ हॉल। फिर है पेमेंट और एक्सेस। पेमेंट्स में क्या देखेंगे? एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। और दूसरा क्या देखेंगे? टैक्सेस शुड बी पेड। प्रॉपर ऑथोरिटी। ऐसे में क्या है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में ये वो 4 पॉइंट था, मतलब 4-5 नहीं, 4-5 पॉइंट था। रिसिप्ट, सुनने वालों का रिसिप्ट।
इसमें क्या क्या होगा? सेल ऑफ टिकट। दूसरा क्या है? फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। और तीसरा क्या है? फ्रॉम रेफरेंस और स्टॉल। इसे हो गया अभी पेमेंट। पेमेंट में क्या रखेंगे? पेमेंट्स में पहले क्या रखेंगे? विद डिप्रिसिएशन इज चार्ज प्रॉपर्ली। ठीक है। एसेट में क्या रखेंगे? सॉरी, ये तो एसेट ही था। पेमेंट में क्या रखेंगे? एक तो देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या देखेंगे? पेमेंट टू फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर। और तीसरा क्या देखेंगे? एडवांस पेज टू डिस्ट्रीब्यूटर। एडवांस पेज टू डिस्ट्रीब्यूटर। सब्सक्रिप्शन। ठीक है, क्लब का सब्सक्रिप्शन हो गया, मेंबरशिप हो गया। और नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। याद है ना कि क्लब शुड रन नॉर्मल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। सेल ऑफ प्रोडक्ट। पेमेंट। पेमेंट में क्या है? पेमेंट में क्या देखेंगे हम लोग? एग्जामिन वाउचर्स ऑफ परचेस ऑफ आइटम्स फर्नीचर। ठीक है। और दूसरा कुछ भी होगा?
पेमेंट हो गया। अभी एसेट, एसेट में क्या रखेंगे हम लोग? इन्वेंट्री का देखेंगे। इन्वेंट्री रजिस्टर, फिर इन्वेंट्री वेरिफिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट का देखेंगे। ठीक है, क्लब हो गया। अभी हॉस्पिटल, रिसीव पेमेंट, हॉस्पिटल में क्या है? एक तो पेशेंट से पैसा आ सकता है, डोनेशन और ग्रांट से पैसा आ सकता है। तीसरा इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से आ सकता है। एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें क्या है? पीपीई, इन्वेंट्री, और तीसरा है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हॉस्पिटल हो गया। अभी क्या है? चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। रिसिप्ट पहले कर लेते हैं। रिसिप्ट में क्या आएगा? एक हो गया सब्सक्रिप्शन, दूसरा क्या है? इनकम टैक्स रिफंड। ठीक है, फिर क्या है? पेमेंट। पेमेंट में क्या रहेगा? एक्सपेंडिचर शुड बी इन अकॉर्डेंस विद ऑब्जेक्ट ऑफ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्जेक्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा उसका, मतलब बहुत सारे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो अनाथ लोगों को, तो वो एक्सपेंडिचर भी उसी ऑब्जेक्ट को लेके होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन और एग्जामिन कैश और बैंक पेमेंट। ठीक है, और एसेट, एसेट में वही तीनों। पीपी, इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री। तो ये क्या है? ये जो समरी शीट है ना, तो ये क्या है, आप एक बार अगर पूरे को पढ़ लोगे तो आपको फिर ये समरी शीट देखने में और ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप एक बार देख लोगे तो आपको सब कुछ ऐसे ही याद आ जाएगा
कि ठीक है भाई ये लिखना है। बी प्रैक्टिकल। ठीक है। तो रिसीव एंड पेमेंट में आप लोग तो मतलब प्रैक्टिकल देख ही सकते हो, ठीक है, बस आपको एक दो बार बस उसको पढ़ना होगा बस, फिर पूरा काम खत्म। अच्छा मेन बात है ना, आज थोड़ा ज्यादा ही मेरा आँख जल रहा है, बहुत गंदा वाला। ठीक है। तो मैं बाकी का क्लास कल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा सच में बहुत गंदा वाला आँख जल रहा है। मेरा बार बार आँख से पानी आ रहा है। तो बाई कल मिलते हैं। बाई।